नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि तुला लग्न वालों के लिए, लिब्रा जो एसेंडेंट हैं उनके लिए कैसा रहना है आने वाला मंथ जुलाई। लग्न में 7 लिखा है, आप जानते हैं तुला लग्न बैलेंस। तुला है वो, जितना आप बैलेंस रहेंगे जीवन में उतना बेहतर, उतना राइज करेंगे। बहुत राइज करते हैं, बस एक गलती ना करें, बैलेंस रहना है इनको, बस वो बैलेंसिंग नहीं टूटनी चाहिए। तो लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य जो राक्षसों के मरने पे उनको संजीवनी से जिंदा कर देते थे, तो क्या वो आपको जिंदा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो बैलेंस रहना है, लेकिन कैसे? आध्यात्मिकता में, यानी भौतिकता और अभौतिकता में आपको बैलेंस बना के चलना है। अब आपका जो है यहाँ पे लग्न में केतु है इस समय आपके वर्तमान में। और आगे बढ़ते हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा के बेस पे बात करते हैं। मान लीजिए आपकी सपोज मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है मंगल की। बेसिकली महादशा अंतर्दशा देखिएगा यहाँ पे मंगल 1 और 8 का मालिक है। 1 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब 1 लिखा है यहाँ पे आपके स्पाउस वाले खाने में। 8 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब 8 लिखा है आपके यहाँ। देखिए, तुला लग्न वालों, मंगल आपके लिए डबल मार्केश होता है। मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप कुंवारे हैं तो बजरंग बाण 10 मिनट लेता है, और यदि विवाहित हैं तो आपको जो है समृद्धि के लिए भी, ये सिर्फ मौत का भय नहीं है, ये समृद्धि के लिए भी। क्यों? कहाँ बैठा है? देखिए, कहाँ रोटेट कर रहा है। देखिए वो अभी कहाँ बैठा है? आपने कहा साहब वो लाभ वाले खाने में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य का मंगल से ठीक संबंध होते हैं। तो समृद्धि के लिए भी आपको जो है नियमित रूप से अगर कर सकें तो सुंदरकांड का पाठ नॉर्मली 1.5 घंटे लेता है, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ाया जाता है तो लगभग 40 से 45 मिनट लेता है। एटलीस्ट मंगल करें, बाकी दिन जो है वो इस समय जिनकी मंगल की दशा अंतरा चल रही है, देखिए वो बाकी दिन मोबाइल पे लगा दें सुबह ऐप में, तो वो आवाज़ गूंजनी चाहिए आपके घर में। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको क्या सावधान रहने की ज़रूरत है? मार्केश तो चल रहा है आपका, देखिए मार्केश तो चल रहा है। यहाँ पे मंगल की दृष्टियाँ देखते हैं वर्तमान में। आपने कहा साहब यहाँ बैठा हुआ है सूर्य की राशि पे, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ देना है। और मंगल महाराज की सीधी दृष्टि के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने? मंगल ने देखा अपनी ही उस पर, अपनी ही राशि वृश्चिक पे। और यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th अगेन धन वाला खाना है, ये लाभ वाला खाना है। आपको लाभ देना है, किसका? धन का। देना ही देना है इसने, अगर आपने सही तरीके से दशा को यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद स्वास्थ्य अपनी जगह पे है, मार्केश अपनी जगह पे है। उसके बाद हालांकि कहते हैं कि मार्केश की दशा जो है बहुत ज़्यादा फल नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए मंगल महाराज पैसा देंगे आपको। उसके बाद आपने कहा साहब ये 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा है इसने? संतान वाले खाने को। संतानों के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको बहुत सावधान रहना है गर्भस्थ शिशु को लेकर, और अपने स्वास्थ्य को लेकर कम, गर्भस्थ शिशु को लेकर ज़्यादा। क्यों? शनि महाराज मंगल आमने सामने है। शनि वक्री भी है, कोई बात नहीं, लेकिन शनि मंगल जो है वो दुश्मन होते हैं। बताया मैंने आपको दुश्मन क्या होते हैं? दोनों नेगेटिव नीच ग्रह हैं, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, यानी कौन ज़्यादा नेगेटिव है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, तो मंगल की नेगेटिविटी से ये शनि जो है वो पीड़ित हो जाता है। शनि पीड़ित हुआ तो 10-11 ये खाना पीड़ित हुआ, ये खाना पीड़ित हुआ। खैर, जो इनके मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान रखना है, उनके पढ़ाई में विवाद के चलते, अगर प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं आप, विवाद के चलते, आर्गुमेंट के चलते ईयर गैप की संभावनाएं बन जाती हैं। एक चीज़ और देखिएगा, यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों को देखना है आपने, आपके बच्चों का सर्कल पे ध्यान रखना है आपके, कि एग्रेसिव सर्कल ना हो उनका इस समय, और निगाह रखनी है जब तक मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, जब तक मंगल और शनि आमने सामने हैं। उसके बाद आपने कहा साहब मंगल की 8वीं यहाँ देख रहा है आपके 12th, बृहस्पति की राशि को देख रहा है। ठीक है, मंगल देख रहा है बृहस्पति की राशि को, कोई एनिमिटी नहीं है। तो यहाँ आपके लाभ से, आपके धन से आपके एनिमीज़ जो हैं देखिए वो अब स्वतः, देखिए 7th, 8th आपके एनिमीज स्वतः गायब हो जाएंगे। तो एनिमीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। एनिमीज़ एग्रेसिव होंगे तो भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, मंगल वहाँ बैठा हुआ है, और खासकर उसने आपको मजबूत किया हुआ है फाइनेंशियली। मार्केज बनता है, इसमें क्या आपको प्रिकॉशन लेनी है? यदि आप फीमेल हैं तो अपनी माँ या बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें। मेल हैं तो आप अपने पिता या सुपुत्र के साथ अकेले यात्रा न करें, किसी एक आदमी को और बैठा लें वाहन में। और 2 पहिए के वाहन में जाते हैं तो वो अवॉइड करें इस समय। उसके बाद ये मंगल की पोजीशन है। अब मंगल में सावधान कर रहना है आपको। चंद्रमा यहाँ आएगा 21-22 को। मंगल का चंद्रमा कोई मित्र नहीं है, लेकिन चंद्रमा फ्लक्चुएशन ले आता है, आपको लाभ झटके में देगा। जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में है, इन सब में है, या सट्टा जुआ खेलते हैं, उनको लाभ की गुंजाइश 101% बनती है। यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ आया 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा आया। देखिए 1, 2, 28, 29 को आपको झटके में धन देगा, ये निश्चित देगा। लेकिन आपके गोत्र में मंगल की दशा अंतर्दशा है तो किसी के स्वास्थ्य को झटका लग सकता है। चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है इस पर डिपेंड करता है। चंद्रमा मान लीजिए यहाँ प्लेस्ड है तो आपके पिता को झटका देगा। यहाँ आपको लग्न कुंडली में आपकी यहाँ बैठा है तो आपकी जो है वो माता को झटका देगा, सामने दृष्टि जाएगी उसकी। उसके बाद आपने कहा साहब यहाँ 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आएगा। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है प्रेग्नेंट लेडीज़ को 7 और 8 तारीख को खासकर। उसके बाद यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है 7-8 को आपका विवाद हो सकता है। 7-8 और 21-22 को आपके झगड़े हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं। और खासकर यदि आपके बच्चे छोटे हैं, यानी कि बच्चे टीन एज में हैं, तो 7-8 को और 21-22 को उनको आप वाहन 2 व्हीलर न सौंपें।
यहाँ पे कब आएगा 9 और 10 पे देखिए 9-10 तारीख को आएगा आपके 6th हाउस में। आपके एनिमीज जो हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर के हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले शत्रु होंगे जो आपके लाभ से ईर्ष्या होके या ईर्ष्या करके वो आपको घात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन बृहस्पति की राशि पे बैठा हुआ है चंद्रमा और बृहस्पति का अच्छा मित्र है, तो वो आपका ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन पीछे से आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, आपके लिए आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अगर स्ट्रेट शब्दों में कहूँ तो। ये मंगल की दशा का फल है। मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी दशा चल रही है शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? आपने कहा साहब शुक्र महाराज 7 जुलाई तक बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा होता है। शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाता है चंद्रमा के। क्यों? चंद्रमा के मैंने बताया कि स्पाइक्स होते हैं, हमेशा कहता हूँ आप लोगों से। तो वहाँ जहाँ उसकी राशि होती है, जहाँ वो स्वयं बैठता है, उसे फ्लक्चुएटिंग बना देता है उस समय के लिए। शुक्र महाराज यहाँ पे सुकून में नहीं है। क्यों? अपने दुश्मन चंद्रमा की राशि में है। तो शुक्र आपको जो है यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपोजिट जेंडर से विवाद का मुद्दा बनाएगा, तो आपको बच के चलना है कार्य क्षेत्र में। उसके बाद लेकिन यहाँ बैठ के शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। 2 कहाँ लिखा है आपके? यहाँ लिखा है। 7 कहाँ लिखा है आपके? लग्न में। तो लग्न के जातक यहाँ आप देखिए, तो शुक्र आपको बचा भी लेता है। शुक्र आपको निकाल के भी ले जाएगा, जो भी प्रोपेगेंडा होगा वहाँ से आपको निकाल के ले जाएगा। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, आपको ध्यान देना है, फिर से कह दूँ, अपने ऑफिस कार्यालय क्षेत्र में कि आपको जो है 7 जुलाई से पहले कि कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो बच के चलना है आपको, अपना दामन साफ रखना है। उसके बाद शुक्र हालांकि आपके लग्न को मजबूत करेगा, आपको धन दे जाएगा। यानी कि आपने कोई यहाँ क्या लिखा है देखिए 2, तो आपको गड़े धन से, यानी कि जो गड़े धन से क्या कह लीजिए, ज़मीन में खुदाई करने से या ज़मीन में आपने कंस्ट्रक्शन करवाया हो अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन वो भी आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा, तो आपको ज़मीन से लाभ होना तय है। शुक्र की दशा अंतरदशा में यहाँ से यहाँ कब आएगा? 7 जुलाई को आया। देखिए अब शुक्र महाराज आ गए सूर्य की राशि पे। सूर्य से भी पड़ती नहीं है इनकी, सूर्य की तपिश से ये जलने लगते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ बैठ के अगेन कहाँ बैठा है? लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से लाभ देगा आपको, निश्चित रूप से लाभ देना है आपको। दूसरी बात कहाँ देख रहा है? यहाँ बैठ के, यहाँ सीधे देख रहा है आपके जो है देखिए सामने, जहाँ शनि महाराज बैठे हैं वक्री होकर, आपके संतान वाले खाने को। आपको संतानों पे ध्यान देना है थोड़ा, अगर संतान बालिग हैं तो उनका इस समय जो है वो अटैचमेंट अपोजिट जेंडर से होने की संभावनाएं बनती है। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा निगाह रखें कि वो गलत जगह न फंस जाएं। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के लेकिन आपको लाभ निश्चित देंगे। और शुक्र जब यहाँ बैठे हैं 7 जुलाई तक, मैंने बताया सामने देख रहे हैं देखिए, शनि की राशि है, शनि से अच्छे संबंध है। शुक्र आपकी माता की साइड से आपको लाभ देगा, माता को मजबूती देगा, ऐश्वर्य के साधन देगा यहाँ निश्चित। भले ही फ्लक्चुएटिंग राशि में बैठा है, लेकिन देख मित्र की राशि शनि को रहा है यहाँ पे। तो शनि भले ही वक्री, उससे मतलब नहीं है। ये आपको जो है मैंने बताया कि वक्री शनि क्या होता है। वक्री शनि जो है, अगर आपको शनि गलत फल देता आता है, तो वक्री शनि होने पे क्या होता है? गलत फल की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव फल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ शुक्र महाराज आपको जो है निश्चित रूप से फायदा देंगे, हालांकि आपको विवादों में डालेंगे, उससे बच के चलना है आपको। अब शुक्र में आपको प्रिकॉशन कब लेनी है? 18, 19, 20 चंद्रमा यहाँ आया, तब तक शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ जा चुके थे। अब 7 जुलाई को यहाँ आ गया। देखिए 21, 22 तारीख को आपको झटके में लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान देना है आपको कि लाभ के साथ, धन के लाभ के साथ धन का घाटा भी जुड़ा होता है। चंद्रमा के स्पाइक होते हैं, तो आपको संभाल के इन्वेस्ट करना है, बहुत संभाल के। जहाँ इन्वेस्ट करें वहाँ संभाल के इन्वेस्ट करें। ऐश्वर्य के साधनों में खासकर बहुत देख के करें, यानी कि आप लग्जरी वाहन ले रहे हैं या फिर जो है अच्छा अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना है कागजी कार्रवाई में आप ठगे न जाएं। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो इसके योग बनते हैं। यहाँ बैठ कर शुक्र महाराज जब यहाँ बैठे हुए हैं, तो 5 और 6 को यहाँ आया। देखिए 5 और 6 को आपको माता की साइड से घात बनता है। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता हैं, अगर माता नहीं है तो बड़ी बहन के स्वास्थ्य में ऊँच नीच आती है। और अदरवाइज आपको ये शुक्र यहाँ बैठ के चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा को देख रहा है 5-6 तारीख को, तो आपको ज़मीन के काम से पैसा दे जाएगा। नीच काम से अगर स्ट्रेट कहूँ तो पैसा दे जाएगा। आपने कहा साहब शुक्र यहाँ आया 7 जुलाई को और देख रहा है, देखिए आपके ठीक सामने कहाँ? संतान वाले खाने को। यहाँ कब आया? 7-8 तारीख को। 7-8 तारीख को आपको खास ध्यान रखना है, अपने संतानों को 2 व्हीलर बिल्कुल नहीं देना है जिनके शुक्र की दशा अंतरा चल रही है, और उन पर ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे बच्चियाँ जवान हैं तो आपको निगाह रखना है वो कहाँ जाते हैं। कोचिंग स्कूल जाते हैं तो आपको हल्का सा निगाह रखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये सावधानी बहुत जरूरी है। ज़्यादा नहीं, 7-8 को और 21-22 4 तारीख को, 21-22 को और 7-8 को आपको ध्यान रखना है संतानों का। तो शुक्र की दशा अंतरदशा आपको निश्चित रूप से पैसा दे जाएगी। साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि आपको बहुत पैनिक नहीं होना है, मंगल भी आपको पैसा दे जाएगा। यहाँ पे अब आगे आते हैं कि आपने कहा साहब मान लीजिए हम बात करते हैं सपोज शनि महाराज की। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके संतान वाले खाने में बैठे हैं, विद्या संतान वाले खाने में वक्री होकर बैठे हैं। जिनका जो भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखिए उनको फल देगा। लेकिन शनि यहाँ बैठे हैं जिनकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, वो इस समय जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं उससे कमाएंगे नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ उससे अर्न नहीं कर पाएंगे। यानी अगर इंजीनियरिंग की है सिविल से तो कमाएंगे सॉफ्टवेयर लाइन से, ऐसे मान लो मेडिकल लाइन से MBBS किया है तो कमाएंगे वो खूब बड़ी कोचिंग में, कोटा वोटा साइड में बड़ी कोचिंग में काम करके। यानी कि जो एजुकेशन लेंगे जिनकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है और जो प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं इस समय, उनको ध्यान रखना है कि वो उस एजुकेशन से कमा नहीं पाएंगे। कमाएंगे, निश्चित कमाएंगे और खूब कमाएंगे। क्यों? आपके लग्न का लॉर्ड क्या है? शुक्र है, शनि का अभिन्न मित्र है।
तो अब यहाँ पे शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, शनि की दशा अंतर्दशा में शनि वक्री है, कहाँ बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, ठीक बात है। जो आपके देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है, शनि इसमें परेशान है, क्यों, ठीक सामने मंगल महाराज बैठे हैं, मैंने बताया आपको, तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी। तो आपको ऐसे सर्कल से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो आपको एग्रेसिव या एग्रेशन दिला के आपको लड़ाते हैं, दूसरे से लड़ाई में आपको मुद्दा बनाते हैं। स्कैपेगोटिंग से बचना है आपको, कि ऐसा ना हो कि आपके कंधे पे बंदूक रख के कोई चला दे, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है और जो स्टूडेंट हैं। अब सीनियर आदमी हैं आप, तो आपको अपनी संतानों का ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है संतानों का। गर्मी से शनि क्या हुआ, गर्मी से शनि की गर्मी शूट कर गई, क्यों, सामने क्या बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो आपको गर्भ की गर्मी से संतान को हानि का योग बनता है, मितवत्सा योग बनता है यहाँ पे। तो प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान दें आप, और उसमें हरिवंश पुराण बेस्ट होता है, आप लाएँ घर में रखें, उसे 3-3 पन्ने पढ़ें, हमेशा बताता हूँ मैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखा करें मेरी। तो उसके बाद ये शनि महाराज की मालिक कहाँ का है, 10 और 11 का मालिक है, वक्री है, ठीक है। माता के स्वास्थ्य में भले ही ये ऊंच नीच दे, लेकिन आपको जमीन से लाभ देगा, नीच काम से पैसा निश्चित रूप से लाभ देगा आपको। और यदि आप वाहन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। शनि महाराज वक्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान करेंगे वो आपको। लैंड अगर लेते हैं इस डिविजन में तो आपको निश्चित फायदा देगा, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। शनि की दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा, मंगल की राशि में, मंगल देख ही रहा है उसे सामने से, मंगल की राशि में आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट तय है। वैसे ही यहाँ पर चांडाल बन रहा है, देखिए, तो स्पाउस साइड से आर्गुमेंट हो सकता है, आपको शांत रहना है, ठंडे दिमाग से, क्यों, क्योंकि शनि का अभिन्न जो है डीलर एजेंट कौन है, बुध महाराज है। बुध क्या है, वाणी का देवता है, चुप रहेंगे तो खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। देखिए, उसके बाद आपने कहा शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, यदि पार्टनरशिप का बिजनेस है आपको धोखा होने के चांसेस बनते हैं, खासकर अपोजिट जेंडर से, याद रखें। उसके बाद शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, मैंने बताया आपको, आपके स्पाउस से विवाद होगा। 7th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देगा इसने, मंगल महाराज वहाँ बैठे हुए हैं। शनि वक्री होकर आपको बिल्कुल लाभ देगा, क्यों, अपने बाप की राशि को देख रहा है, 5 लिखा है, हालांकि वहाँ मंगल बैठा है, मंगल इसके पिता का ज़्यादा सगा हो जाता है इसकी अपेक्षा, तो ये मंगल बदमाश भी है, किसके लिए, शनि के लिए, क्यों, नेगेटिव है, उसकी नेगेटिविटी का, मंगल की नीचता का सूर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शनि पीड़ित हो जाता है इससे। तो शनि लेकिन उसके बाद भी आपको वक्री चल रहा है, नीच काम से निश्चित रूप से लाभ देगा। नीच काम क्या होते हैं मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डिफाइन करता हूं, देखें आप उसे। उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th से इसने देखा मंगल की दूसरी राशि को, देखिए, स्पाउस का से चल के आपका आर्गुमेंट होगा, किन के चलते, इनके 2nd हाउस के चलते, आपके गोत्र के चलते आपका आर्गुमेंट होगा, आपके पेरेंट साइड के चलते आपका अपने स्पाउस से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पे मंगल की राशि को देख रहा है, आपका धन का ये संतानों पे खर्च करवाएगा, संतानों पे धन का खर्च करवाएगा। कोशिश कीजिए कि वो खर्च जो है अच्छे कामों में हो। अब यहाँ पे जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उनको बता दूँ मैं, पैतृक संपत्ति धन मिलना तय है। कोई विवाद चल रहा है, अगर बुध की अंतर्पत्ति चल रही है तो आप केस वेस के थ्रू इसमें निश्चित रूप से जीतेंगे। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे चौकन्ना कब रहना है, यहाँ पे चंद्रमा कब आया, 7-8 तारीख को। 7-8 तारीख को आपके संतानें हैं तो आपको संतानों का ध्यान रखना है, गर्भस्थ लेडीज़ को ध्यान रखना है, बताया मैंने। 7-8 को और 21-22 को जब सामने चंद्रमा है तो लेडीज़ को ध्यान रखना है जो प्रेग्नेंट हैं। स्टूडेंट को बहुत समझ के चलना है, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है, कोई ऐसा विवाद नहीं करना है जिससे आर्गुमेंट बढ़ जाए। शांत रहें, 2 दिन की बात है, 2 क्या 4 दिन की बात है, 7-8 और 21-22, 1st, 2nd, 3rd, 11-12 तारीख को आपको अपने स्पाउस से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। कुछ भी बोले चुप रहिए, आप शांत रहिए। मौनम जो है, मौन जो है वो सबसे बढ़िया चीज़ है। देखिए कि कहते हैं साइलेंस इज वर्चू, तो शांत रहें, चुप रहें, वो आपको बचा ले जाएगा, निकाल ले जाएगा वहाँ से। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 मैंने बताया यहाँ क्या पोजीशन है। और उसके बाद 10 से 1, 2, 28, 29, 1, 2, 28, 29 को शनि को देख रहा है मंगल। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है या शनि की दशा अंतर्दशा, यानी मंगल और शनि की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनका तगड़ा मार्केश बनता है, खासकर 1, 2, 28, 29 चोट से मार्केश बनता है, एक्सीडेंटल योग बनता है। ऐसी जगह न जाएं 1, 2, 28, 29, चाहे वो सिनेगोग हो, चाहे वो पूजा मतलब पूजा का मंदिर हो, चाहे कोई स्थल हो, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ रश होता है, भीड़ होती है। कब? 1, 2, 28, 29 आने वाले जुलाई में दिक्कत दिखती है यहाँ पे। तो ये शनि की दशा अंतर्दशा में फल है जातकों का। आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मान लीजिए हम अब आते हैं भगवान भास्कर पे। भगवान भास्कर जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, बुध की राशि में बैठा था। देखिए अपना प्रताप कहाँ है, कहाँ बैठा है? आपके भाग्य वाले खाने में। मालिक कहाँ का है? लाभ का, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देगा आपको। जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ पैसा मिलेगा जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है। कब? 17 जुलाई से पहले पहले। उसके बाद भाग्य से आपको निश्चित लाभ देना है। खासकर बुध महाराज साथ है 9 जुलाई तक। 9 जुलाई तक तो इसने आपको पैसा देना ही देना है, लेकिन आपको दाम लगाना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? साथ में कौन बैठा है? बुध महाराज। राशि किसकी है? 3 लिखा है। मिथुन का मालिक क्या हुआ? बुध हुआ। तो बुध क्या है? न्याय का देवता है। साफ बोलता है तुझे मैं फोकट में कुछ नहीं दूंगा। बुध न्याय का देवता है, तू जितना करेगा तुझे उतना ही दूंगा, ना उससे कम दूंगा ना ज़्यादा दूंगा। तो बुध आपके भाग्य का कारक क्या है?
आपने कहा बुध महाराज है, तो फिर सुन लें तुला लग्न वाले, उनको बुध साफ कहता है तू जितना करेगा मैं तुझे समय आने पे उससे ज़्यादा दूंगा, लेकिन तू साबित कर अपने आप को। तो इनको साबित करना पड़ता है, बैलेंस होकर बताया मैंने शुरुआत में। सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगी। बुध की राशि में 7 से देख रहा है, देखिए आपके यहाँ बृहस्पति की राशि को, ठीक है, बृहस्पति से संबंध अच्छे हैं, आपके भाग्य से आपको धन मिलेगा, आपके भाग्य से आपको धन मिलेगा, और आप अपने भाई बहनों की भी मदद करेंगे, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। देखिए उसके बाद भाई बहन भी खुश रहेंगे, भाई बहनों की सेरेमनी भी दिखती है बुध की शेड में, कब आपके जब बुध यहाँ से ना गया हो 9 जुलाई से पहले पहले दिखता है कि भाइयों के गेट टुगेदर है जहाँ आप अपना पैसा लगाते हैं, अच्छी बात है, देखिए होना भी चाहिए ऐसा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे, 17 जुलाई को चंद्रमा की राशि में आ गया, ठीक है। सूर्य अकेला ऐसा ग्रह है जिसका चंद्रमा की स्पाइक्स कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ऐसे ही राहु अकेला ऐसा ग्रह है जिसकी केतु का फ्लक्चुएशन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो यहाँ पे सूर्यदेव आए चंद्रमा की राशि में, फ्लक्चुएटिंग थोड़े होंगे, लेकिन ये आपको निश्चित रूप से जो है आपके एम्प्लॉयमेंट में आपका आधिपत्य बनाएंगे, आपका स्थान बनाएंगे, आपका वर्चस्व कायम करेंगे, आपका अपर हैंड रखेंगे, बहुत बेहतरीन समय है। और सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो आप विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। जो ट्राई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है या बुध की अंतर प्रत्यंतर भी है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है विदेश जाने का इस समय। बुध यहाँ आएगा, खैर बुध बाद में बात करेंगे। सूर्यदेव देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से सूर्यदेव ने यहाँ देखा शनि की राशि को। अब सूर्यदेव चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यानी चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, देख रहे हैं शनि की राशि को। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, पुत्र वैसे ही वक्री चल रहा है, बगल में बैठा हुआ है, बगल में मकान में है। अब शनि देख रहे हैं इस मकान को, बाप उसके बेटे का, मतलब सूर्य देख रहे हैं इस मकान को, उनके बेटे का मकान है, बेटा बगल में बैठा हुआ है, और बेटा ऐसा है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, और बेटा वक्री भी है, यानी इसमें थोड़ा वो ऑड टेम्परामेंट में है। तो सूर्यदेव यहाँ देखते हैं, इसका भला करने की कोशिश करते हैं औलाद का, लेकिन भला होता नहीं है। तो सूर्य की तपिश से, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा शनि का घोर दुश्मन होता है, सूर्य की तपिश से आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, इससे बचें। यानी कि मंगल आपका डबल मार्केश है, इसकी महादशा अंतरदशा में यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर आती है, आपके सामने देख रहा है, देखिए किस ड्यूरेशन में आपका 17 जुलाई के बाद आपकी माँ को घात का योग बनता है। उसके बाद मदर न हो तो बड़ी बहन को बनता है, दोनों नहीं है तो मस्त रहें। उसके बाद ये सूर्यदेव की पोजीशन थी। अब आपको सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा में सूर्यदेव मालिक कहाँ का है, लाभ वाले खाने का मालिक है, निश्चित रूप से लाभ देंगे आपको। क्यों, मंगल महाराज बैठे हैं, सूर्य के अच्छे मित्रों में से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा में आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पे 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आएगा, तब तक सूर्यदेव यहाँ नहीं आए हैं। 16-17 चंद्रमा देखिए यहाँ आया, तब सूर्य यहाँ जा चुके हैं। सूर्य यहाँ बैठ के देख रहा है, सीधे आपके 3 और 4 तारीख को आपका अपने भाइयों से हल्का सा जो है वो विवाद होगा, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, देखिए, क्योंकि जो सूर्यदेव हटे वो सॉर्ट आउट हुआ। उसके बाद यहाँ 18, 19, 20 तारीख को आपको चंद्रमा यहाँ बैठेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। आप 18, 19, 20 तारीख को अपना जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा। चंद्रमा और केतु में किया गया चेंज शुभ का भी नहीं होता। यहाँ से ये पोजीशन आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है। आगे हम जाते हैं, मान लीजिए आपकी चल रही है बुध महाराज की दशा अंतर्दशा। बुध महाराज बैठे हैं आपके अपनी राशि में, कब, यहाँ पे 9 जुलाई तक, 9 जुलाई को क्विट कर जाएंगे, चले जाएंगे कर्क में, उसके बाद चले जाएंगे सिंह में 25 तारीख को। तो यहाँ बुध अपनी राशि में है, कहाँ बैठे हैं, भाग्य वाले खाने में, कब, 9 जुलाई। 9 जुलाई से पहले पहले आप राजा हैं समझ लीजिए, लेकिन बुध न्याय का देवता है, आप निठल्ले घर में बैठे रहेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं, तुला लगने वाला जातक खाली नहीं बैठता, उसके पैर में चक्र होते हैं। तो बिल्कुल यूटिलाइज़ करें, हर चीज़ को यूटिलाइज़ करें, हर चीज़ का निचोड़ के जस्ट निकालें, आप उससे जो है अपना प्रॉफिट निकालें। बिल्कुल बुध की दशा अंतर्दशा है, आपको प्रॉफिट दे जाएगा। 3 और 6 का मालिक है। देखिए थोड़ी सी सावधानी आपने नहीं बरती, यानी आप न्यायप्रिय नहीं हुए या आपने मेहनत से जी कतवाया, तो क्या है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, भाग्य को खर्च कर देगा। इसलिए कह रहा हूँ, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उन्हें पूरी ताकत से अपने काम में लग जाना है, मेहनत से। यहाँ पे बुध महाराज आपको निश्चित रूप से फल देंगे। और बुध यहाँ बैठ के आपके भाइयों के यहाँ देखिए, हालांकि यहाँ बृहस्पति की राशि लिखी है, बृहस्पति की पड़ती नहीं है, बृहस्पति बहुत मानता नहीं बुध को, लेकिन फिर भी आपके भाइयों के यहाँ ये शुभ फल दे जाएगा, अच्छे फंक्शन होंगे, शुभ कामों के होने की उम्मीद है। यहाँ 9 जुलाई को ये बुध महाराज चले गए यहाँ, अब ये इनके लिए दिक्कत आ गई। वहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 4 का मालिक चंद्रमा होता है, बुध का अकेला दुश्मन है चंद्रमा। क्यों, बुध ज्ञान का देवता है, स्थिरता है उसमें, और चंद्रमा क्या है, हाईली फ्लक्चुएटिंग है, तो बुध चिढ़ता है चंद्रमा से। हालांकि चंद्रमा के लिए बुध कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बुध चिढ़ता है चंद्रमा से, तो बुध यहाँ के फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं हाईली। अब बुध फ्लक्चुएटिंग हुए चंद्रमा की राशि में, परेशान करते हैं। बुध यहाँ आएंगे, ध्यान दे फायदा क्या है, बुध जब यहाँ थे और जब यहाँ आए, दोनों केस में आपका विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। बस ये देख लीजिएगा, चंद्रमा की और केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी बुध यहाँ बैठ के आपका विदेश जाने का मजबूत योग बनाएंगे, जॉब चेंज का योग बनाएंगे, स्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे, घर खरीदने का योग बनाएंगे, घर बदलने का योग बनाएंगे, बिजनेस चेंज करने का योग बनाएंगे, जो निश्चित रूप से आपके लिए शुभकारी होगा। कंडीशन क्या है, चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। तो बुध महाराज आपको फल दे जाएंगे। यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, मैंने बताया चंद्रमा यहाँ पर परेशान करेगा,
चंद्रमा की राशि में आपको जो है, अगर चंद्रमा की अंतर पतन चल रही है आपकी, तो आपको उस समय जॉब चेंज नहीं करना है। बुध महाराज यहाँ बैठ के देखेंगे, यहाँ शनि अपने अभिन्न मित्र की राशि को, भले ही फ्लक्चुएटिंग हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको माता की साइड से मजबूती दे जाएंगे या माता की साइड से कोई फ़ायदा दे जाएंगे। उसके बाद आपको ज़मीन का, लैंड का, कोर्ट केसेस हैं, आपको निश्चित रूप से वजह दिलाएंगे। कहीं से आपका कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस से आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। यहाँ आपके ज़मीन का और यानी मकान खरीदने का या वाहन खरीदने का बहुत मजबूत योग बनता है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब जाएंगे? 25 तारीख को। देखिए 25 तारीख को सूर्य की राशि में आए, ठीक है, बुध सूर्य की राशि में है, दशाओं का बुधादित्य बोलते हैं, बहुत लाभ दे जाएगा आपको। तो बुध की दशा वाले खुश रहें। कब सावधान रहना है उनको? जब चंद्रमा, देखिए बुध यहाँ बैठ के सूर्य की राशि में देखेगा यहाँ अपने मित्र शनि को। शनि से संबंध ठीक है उसके, क्योंकि बुध बहुत बड़ा लाइजनर बताया मैंने आपको, और शनि से भले ही वो नॉर्मल संबंध है लेकिन उसको मित्र में ही मानता है वो अपना। तो यहाँ पे देखिए ये देखेगा शनि की राशि को, यहाँ बुध सूर्य की राशि में है, थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, लाइजनर है वो, शनि और सूर्य के संबंध बिगड़ने नहीं देगा। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनके बच्चों का विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनेगा। यदि बुध में शनि चल रहा है निश्चित, या शनि में बुध है, निश्चित रूप से आपके बच्चे विदेश जाएंगे। आप अगर चाह रहे हैं बच्चों को बाहर भेजना तो उनका वीज़ा का मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब सावधान कर रहना है। चंद्रमा यहाँ आया 16-17 को, देखिए तब तक बुध यहाँ जा चुका था, और सामने कहाँ है आपका 3-4 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा है। आपका अपने भाई बहनों से विवाद होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। यहाँ कब आया? देखिए आपका 9 जुलाई को आया। 18, 19, 20 तारीख को आपने किसी हालत में अपना जॉब चेंज नहीं करना है, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है। और उसके बाद सामने मतलब नहीं है, 5-6 तो वहीं था। यहाँ से यहाँ कब आया आपका? ये आपका आया 25 जुलाई को। और 25 जुलाई के बाद से देखिए उसके बाद तो 21-22 पहले निकल गई, तो आपको चंद्रमा का असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। वैसे भी सूर्य की राशि सूर्य संभाल लेता है चंद्रमा को, तो जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनको ये फल मिलना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने मंगल देख लिया, शुक्र देख लिया, सूर्य बुध हो गया। अब हम आते हैं, शनि महाराज भी हो गए। अब हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज गुरु चांडाल के उससे दोष से त्रस्त थे, लेकिन गुरु चांडाल की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाती है। ये टाइम बिंगे समझे, टाइम के साथ निकलती धीमे होती जाती है। अब बृहस्पति ने अपना काम संभालना शुरू कर दिया है, राहु देव ने अपना काम संभालना शुरू कर दिया है। दोनों परेशान हो गए हैं एक दूसरे का काम करते हुए। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, किसके मालिक होते हैं? 9, 12 धनु और मीन के मालिक होते हैं। 9 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब यहाँ लिखा है। 12 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। अकारक खाना 6th हाउस, बहुत अच्छे खाने नहीं हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे खाने नहीं हैं। बृहस्पति बैठा आपके 7th हाउस में, मंगल की राशि में है। यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा में बृहस्पति की पत्यंतर चल रही है या शेड आ रही है तो आपके स्पाउस को घात का योग बनता है। थोड़ा ध्यान रखें स्पाउस के स्वास्थ्य का आपने। उसके बाद ये तभी होगा जब मंगल की महादशा अंतर्दशा है, वे मंगल डबल मार्केश बनता है यहाँ पे। उसके बाद आपने कहा साहब बृहस्पति यहाँ बैठ के 9th और 12th देखा जाए, ये भी आपका जो है स्वास्थ्य का खाना, ये अकारक खाना, मार्केश की शेड बनती है। तो मंगल बृहस्पति में ध्यान रखें, या बृहस्पति मंगल में ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक बताया मैंने आपको। यहाँ देखिए दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा इन्होंने सूर्य की राशि को। बृहस्पति निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा पैसे में, निश्चित रूप से। और बेसिकली बृहस्पति देख रहा है मंगल की राशि में बैठ के, मंगल जहाँ बैठा है उसको, तो इंश्योरेंस पॉलिसी से लाभ दिखता है। और वो हालांकि इंश्योरेंस पॉलिसी से लाभ ऑब्वियसली आप किसी के जाने पे ही होता है, लेकिन दिखता है लाभ इस तरह का। तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस को ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको लाभ दिखता है, देखिए कहीं से भी लाभ मिले दिखता है, और पॉलिसी टाइप की चीज़ से लाभ दिखता है ज़्यादा, तो आपको लाभ देगा। 7 से कहाँ देख रहा है? शुक्राचार्य की राशि, जो मालिक हैं आपके बृहस्पति महाराज, दोनों में पड़ती नहीं है, अनसेट एनिमिटी है, लेकिन ये आपको लाभ देगा। शुक्राचार्य आप जानते हैं, शुक्र महाराज आपके जो हैं वो प्रबल होकर बैठे हैं पूरे समय, तो आपको निश्चित रूप से ये थोड़ा उलझन देगा, थोड़ा अपने स्पाउस से विवाद देगा, लेकिन आपको मजबूती देगा, यहाँ आपको नुकसान नहीं करेगा। 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है अपनी राशि को? आपके स्पाउस की साइड से आपके भाई बहनों का, यानी भाई बहनों को चलते आपका अपने स्पाउस से मतभेद की गुंजाइश बनती है, और यहाँ पे सावधान कर रहना है। बृहस्पति आपको पैसा दे जाएगा, निश्चिंत रहें, क्यों? भले ही वो अजीब खानों का मालिक है लेकिन पैसा दे जाएगा। अब बृहस्पति महाराज में आप भी कुंडली में जो है, चलिए आप भी कुंडली की बाद में बात करेंगे। बृहस्पति महाराज में आपने कहा साहब दिक्कत का विषय कब होगा? अब चंद्रमा यहाँ बैठ गया है 11-12 को। 11-12 को आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर होने में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 21-22 को आपका जो है लाभ झटके में मिलने की पूरी उम्मीद है। जो जुआ सट्टा खेलते हैं वो लगा सकते हैं दाम, देखिए, या शेयर मार्केट में। 26-27 को केतु भी यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ आएगा तो ग्रहण लग जाएगा।
और शुक्र का तो खास दुश्मन है चंद्रमा, तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर में बृहस्पति चल रही है तो आपके स्पाउस को या आपको घात का योग बनता है। तो आप अकेले हस्बैंड वाइफ जो है या आपने एक गाड़ी में नहीं जाना है, अवॉइड करना है। और किस दिन? 26, 27 और 11, 12 को खास कर। अब देखिए 7, 8, 9, 3, 4 तारीख को, 30, 31 को आपका अपने भाई बहनों से विवाद हो सकता है स्पाउस के चलते, या स्पाउस से विवाद हो सकता है भाई बहनों के चलते, तो बच के चलना है। लेकिन अल्टीमेटली ये निश्चित रूप से बृहस्पति आपको पैसा दे जाएगा। उसके बाद ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके कुंडली में जो भाग्य का कारक है वो क्या है? बुध महाराज हैं। मैंने पहले ही बुध को डिफाइन किया। ये बृहस्पति की पोजीशन है। हम आते हैं राहु देव पे। राहु देव बैठे हैं मंगल की राशि पे, ठीक है। और राहु भी गर्म, मंगल भी गर्म। देखिए मंगल बैठा है सूर्य की राशि में, वो तो और ज़्यादा गर्म। तो जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है उनको पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर है धोखा मिलने की उम्मीद बनती है। राहु यहाँ बैठ के अपने मित्र शुक्र की राशि को देखेगा, आपको बहुत मजबूती देगा, आप मजबूती से उस धोखे का सामना करोगे। उसके बाद राहु यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को थोड़ा परेशान भी करेगा, थोड़ा आपका एग्रेसिव मोड में आएंगे अपने स्पाउस से विवाद में, लेकिन शांत रहना है आपने। और राहु देव यहाँ बैठ के 7th हाउस में दौड़ाता बहुत है, दौड़ाएगा आपको, लेकिन निश्चित रूप से आपको फायदा दे जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? राहु के अभिन्न मित्र शुक्र और शनि हैं, जिनका शनि महाराज वक्री हैं, देखिए यहाँ पे हैं, और शुक्र महाराज का प्लेसमेंट लगभग सही है। तो राहु अपने अंदर अपने प्रत्यंतर में अपने मित्र शुक्र शनि में निश्चित आपको लाभ दे जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर जाएगा। और केतु की महादशा अंतरदशा है आपको, तो आपको देखिए आपके शरीर को दिमाग को दौड़ाएगा आपको, इसलिए ध्यान से रखना है, क्योंकि आपको बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, तो आपको इसके इफेक्ट में नहीं आना है। शुक्र परेशान हो जाएगा, वरना शुक्राचार्य परेशान हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपके बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है उस समय, तो आपको केतु के चक्कर में नहीं आना है। यानी कि आपको जो है दिमाग को शांत रखना है। और यदि पहन सकते तो लहसुनिया पहने 7.25 रत्ती का इस समय रख सकते हैं, ना पहनना चाहें जेब में रखें, उसको अपने पर्स में रखें, बाईं ओर रखा जाता है, हमेशा याद रखें। और उसके बाद यहाँ देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को केतु, यहाँ गोचांडाल चल रहा है चूँकि, तो यहाँ केतु यहाँ देख के आपके स्पाउस वाले खाने से आपका आर्गूमेंट करवाएगा। स्पाउस वाले खाने का दिमाग, यानी उनका दिमाग जो है बहुत दौड़ेगा आपके स्पाउस का, बहुत भागेगा आर्गूमेंट के लिए, गलत बातों के लिए, इधर के लिए, तो आपको बच के चलना है। लेकिन राहु और केतु दोनों आपको पैसा दे जाएंगे निश्चित रूप से। क्यों? केतु बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र झटके में, केतु की दशा अंतरदशा है तो शुक्र झटके में आपको फल बनाएगा। यानी केतु की दशा अंतरदशा वालों के लिए शेयर मार्केट, सट्टा, इन सब का बहुत बेहतरीन योग है। सावधान कब रहना है? 26, 27 को यहाँ चंद्रमा आएगा, तो आपको अपने शरीर का ध्यान देना है। 11, 12 को आपको अपने स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करना है, ध्यान दें। यहाँ पे राहु महाराज नॉर्मली चलते कैसे हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु के तो आप जानते हैं हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज बाकी ग्रह चलते हैं, राहु के तो क्लॉकवाइज चलते हैं। और उसके बाद राहु के तो गोचांडाल चल रहा है, तो राहु बृहस्पति की निगाह से देखेगा। यानी कि अब ये जब तक गोचांडाल है तब तक बृहस्पति के हिसाब से क्लॉकवाइज दृष्टि में देखेगा। अब बृहस्पति कहाँ देखता है? 5, 7, 9 में, तो राहु देखा 1, 2, 3, 4, 5 से आपको देख रहा है आपके बृहस्पति की दृष्टि से। आपके लाभ वाले खाने को 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, राहु देव ग्रहण लगाएंगे उस पर, तो आपको जो लाभ होगा वो लाभ कहीं कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। कहाँ? स्पाउस पे, तो या आपके अपने स्वास्थ्य पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 7, 8, 9 राहु देव देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को, और बृहस्पति महाराज गोचांडाल बना हुए हैं यहाँ पे। आपका अपने भाइयों से विवाद तय है, किसके चलते? स्पाउस के चलते। तो ये आपको देखना है कि स्पाउस से या भाई बहनों से विवाद ना हो, मध्यस्थ की भूमिका निभानी है आपको। तो ये आपके आने वाले जुलाई का प्रेडिक्शन है। अब इसमें मान लीजिए आपको ये मालूम नहीं कि आपकी कौन सी दशा है, आप इसमें सारी दशाएं हटा दें। मान लीजिए दशाएं लिखी ही नहीं है उसमें, तो आप जनरल समझें 26, 27 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई खासकर मंगल की महादशा अंतर चल रही है तो 26, 27 को आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर से बोल दे रहा हूँ, मंगल की महादशा या अंतर्दशा है, डबल मार्केश है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट चपाट का मजबूत योग बनता है। 11, 12 को आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से, कि साथ में ड्राइविंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है। साथ में बच्चा भी आ जाएगा, 3 लोग हैं तो योग टल जाता है। अकेले हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ पे आपने कहा साहब 7 और 8 तारीख को संतानों पर ध्यान रखना है। आपने संतानें आपकी जो है विवाद में पड़ेंगी। उसके बाद आपने नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, 18, 19, 20 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। आपने बिल्कुल जॉब चेंज नहीं करना है, चाहे आपका कितना भी मूड हो जाए कि आप कितना भी अच्छा ऑफर देखें ना, ये डेट टाल देंगे बस। उसके बाद 21, 22 को आपका सट्टे जुए में बहुत मजबूत योग बनाता है लाभ का। 16, 17 आपको फायदा मिलना ही मिलना है पैसे का, चाहे आपकी कोई दशा हो, कोई अंतरदशा हो। 23, 24, 25 खर्चों पे ध्यान रखें। आप पे खर्चे रैंडम हो सकते हैं, अच्छे काम में हो ज़्यादा बेहतर है, गलत काम में हो किसी को पसंद नहीं आते। उसके बाद 1, 2, 28, 29 यहाँ आएगा, मंगल की दशा अंतरदशा है तो फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, मार्केट शूट कर जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि कहाँ देखेगा चंद्रमा? आपके सीधे आयु वाले खाने को। 13, 14, 15 और 1, 2, 28, 29 यदि मंगल की दशा अंतरदशा है, बिल्कुल अपना ध्यान रखें। एजेड लोग बिल्कुल ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, अच्छा समय नहीं होगा। 3, 4, 30, 31 आपका भाई बहनों के
कार्यक्रम भी होंगे, उनसे विवाद का भी योग बनाएगा। तो आर्गुमेंट नहीं करना है, दूसरे के फंक्शन में जाके क्यों उस फंक्शन का नाश करना है। उसके बाद खासकर अपने सगे भाई बहनों के 5 और 6 तारीख को थोड़ा माता का ध्यान रखें, क्योंकि शनि की राशि है, लेकिन आपको बिल्कुल फ़ायदा दे जाएगा, अर्थ दे जाएगा। 9-10 को आपके जो एनिमीज़ हैं वो एग्रेसिव मोड में आएंगे। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, सामने बुध की राशि है, पानी से खतरा होगा, ये ध्यान दें। जो स्विमिंग के शौकीन हैं वो थोड़ा अवॉइड करें, तैरना नदियों में जाना, जैसे सुनते होंगे नदियों में लोग बह गए, तो ऐसा मत करें। सिर्फ 9-10 तारीख को प्रिकॉशन लेनी है आपने। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।